सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोगों ने जो है ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी थी, ज्योग्राफी की 6 to 12th जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है एनसीईआरटी। ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किससे, पॉलिटी की जो है एनसीईआरटीज़ का है ना, इसके भी हम लोग चैप्टर वाइज वीडियोस जो है अपलोड करूँगा मैं 6 to 12th की। ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे। और साथ में जो है हमारा जो है स्टैंडर्ड बुक जो है पॉलिटी जो है चल रहा है, जो है लक्ष्मीकांत का जो है वो भी चल रहा है साथ साथ में। और इसके साथ जो है हम लोग कुछ बेसिक्स करेंगे, जैसे पॉलिटी की 6 to 12th की एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है। पॉलिटी साथ साथ में चलता रहेगा। पर डे वन लेक्चर विल बी अपलोडेड, एंड विद दैट वी आर ऑल्सो डूइंग दिस 2 से 3 लेक्चर्स में ट्राई करूँगा एनसीईआरटी के भी साथ साथ में हो जाए, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होती रहे और एक स्टैंडर्ड लेवल पे भी तैयारी हमारी कंटिन्यू रहे। ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये जो है नेक्स्ट 1 मंथ में जो है इस एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और साथ में जो पॉलिटी का कोर्स तो चल ही रहा है वो भी हम 1 से 2 मंथ में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसका चैप्टर है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी। ठीक है। तो उसका चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 1 का जो डाइवर्सिटी के चैप्टर है, उसका चैप्टर नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम एंड डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। This chapter you will learn about the peoples are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different region, culture, religion, backgrounds. And these differences enrich our lives in many ways and also makes them more fun. देखो, हम लोग अपने आसपास देखो, क्या हम लोग एक दूसरे जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं ना। हम लोग एकदम डिफरेंट है। एवरी पर्सन हैव एन यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यूनिक सेट ऑफ क्वालिटीज़, यूनिक सेट ऑफ फीचर्स, है क्या नहीं। लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ हम लोग दिखने में अलग नहीं है, हमारे कल्चरल, रिलीजन, रीजनल बैकग्राउंड भी जो है बहुत अलग अलग है। खासकर जो कंट्री लाइक इंडिया जैसे है ना, all these different peoples who come from different kinds of background and belong to all kind of religion and cultural help us to make India so interesting and how diverse। यही सब चीज़ें जो है इंडिया को जो है एक डाइवर्स बनाती है। ठीक है। डिफरेंट कल्चरल हैबिटेट्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट रिलीजन है हमारे, है ना, मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, अच्छा, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अलग अलग टाइप के, एथिस्ट, डिफरेंट टाइप्स के लोग जो है हमारे जो है कंट्री जैसे इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं। और यही इंडिया को जो है डाइवर्स बनाती है। कहीं माउंटेन्स हैं तो कहीं प्लेन्स हैं, तो कहीं डेजर्ट्स है, तो कहीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, कहीं डिसीडियस फॉरेस्ट है, तो अलग अलग कहीं टेम्परेट ग्रास लैंड्स हैं। तो इंडिया जो है एक डाइवर्स है। इसी डाइवर्सिटी के बारे में और की डिफरेंस ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 3 children around your age have drawn the figure above and used the empty box to similarly to any of these other. The chances are your drawing is quite different from the other, which you can see are quite different from each other. ये 3 फिगर्स के बारे में ये इसने डिस्कशन किया कि कैसे तीनों ने जो है अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग जो है डायग्राम्स बनाई, और हम लोग जो है एक यूनिक जो है ड्राइंग स्टाइल है। हम भी अगर यही करेंगे तो अलग अलग हो। वी ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, बट ऑल्सो यूज़ अवर डिफरेंट लैंग्वेज वी स्पीक। हम सिर्फ एक दूसरे से अलग नहीं दिखते, हमारी जो है बोलने की लैंग्वेज भी अलग है, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, हमारा रिलीजन्स के जो रिचुअल्स हैं वो भी अलग अलग है ना। कहीं होली है तो कहीं दिवाली है, तो कहीं ईद है, तो कहीं जन्माष्टमी है, तो कहीं मुहर्रम है, तो कहीं जो है नवरात्रि है। तो अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट कल्चरल, डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स ऑब्जर्व, ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेकिंग। देखो, ये देखो, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ यू मेक अ डिफरेंट। ये एक एक्टिविटीज़ है कि तुम फिर अपने टीचर से आको कैसे अलग अलग चीज़ें होती है। मेक फ्रेंड्स, आई हैव मेंट ए जोक। देखो, हम लोग डिफरेंट फ्रेंड्स बनाते हैं। ये जो है कुछ जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए दी हुई है, कैसे एक केस स्टडी दी हुई है, किस तरीके से जो है दो दोस्त जो है आपस में बनते हैं। ठीक है। अब हम लोग सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं। वाई डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ्स। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ्स। ठीक है। You have probably eaten different kinds of food in their homes when you visit a friend, है ना। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल विद देम, तुम दोस्तों के साथ मनाते हो। ट्राई करते हो, डिफरेंट कलर्स के कपड़े तुम पहनते हो, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट क्लोथ्स, है ना। डिफरेंट लैंग्वेजेस तुम जो है पढ़ते हो, सीखते हो, है ना। क्या, यू probably लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स एंड पीपल हैव इवन गोस्ट्स एंड पीपल्स एंड इवन गोस्ट। तुम बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, है ना, अपने घर पे बड़ों से, बुजुर्गों से, किताबों में पढ़ी होगी, यूट्यूब्स पे देखी होंगी, है ना। परहैप्स यू इवन इंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योर सेल्फ।
मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड्स गुड स्टोरीज, है ना। खुश होते हैं कि नहीं जब हम अलग अलग कहानियाँ पढ़ते हैं या देखते हैं, है ना। तो बिकॉज इट गिव्स हमें लॉट ऑफ आइडिया देता है इन सब स्टोरियों को बनाने का। जो लोग स्टोरीज लिखते हैं वो आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं, ये इन डिफरेंट जगहों से, बहुत सारी किताबों से, रियल लाइफ से, उनकी इमेजिनेशन से। तो सम कुछ जो है जंगल में रहते क्लोज टू एनिमल्स, है ना, वो जो है जानवरों की फाइट्स और उनकी फ्रेंडशिप्स के बारे में लिखते हैं। अदर जो है किसी किंग या क्वीन की जो है रियल लाइफ पे लिखते हैं स्टोरी, प्यार के बारे में, इज्जत के बारे में, ऑनर के बारे में। अच्छा, सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज अबाउट एडवेंचर। ठीक है, ये चीज़ें, इमेजिन यू ऑल आर स्टोरी टेलर एंड राइटर एंड यू हैव हर्ड ऑफ द स्टोरीज एंड ये जैसे हमने स्टोरी फोर्स टू लीव द पीपल वेयर पीपल वोर सेम टू कलर्स रेड एंड वाइट एंड एट सेम काइंड ऑफ फूड्स पोटैटोज। तो ये कहानियाँ सब जो है डिफरेंट कहानियाँ जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस से बनती हैं। ठीक है, अब देखते हैं डाइवर्सिटी इंडिया में। देखो, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। एक मुहावरा है कि हर 100 किलोमीटर के बाद जो है इंडिया में जो है लैंग्वेज और कल्चर जो है वो चेंज हो जाता है कि नहीं। कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई सिंधी बोल रहा है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई बंगाली है, कोई आसामीज़ है, कोई भोजपुरी है, कोई कश्मीरी है, कोई डोगरी है ना, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है ना, कोई मलयालम बोलता है ना। तो हमारे जो कल्चर, हमारे फूड खाने के हैबिट्स, नॉर्थ में अगर रोटी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो साउथ में जो है वो क्या है, राइस का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर वेस्ट बंगाल और कोस्टल एरियाज़ में फ़िश का ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वहीं जो फाफड़ा और जलेबी का यूज़ हो रहा है गुजरात में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर जो है वो डिफरेंट फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। कहीं दुर्गा पूजा होती है ना, कहीं पे होली जम के मनाई जाती है, कहीं दिवाली जम के मनाई जाती है, कहीं ईद है ना। तो ये टाइप के डिफरेंट फेस्टिवल्स जो हैं डिफरेंट रीजन के जो है फेमस है ना। ठीक है, बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, we do many things that are similar except that we do them in different ways। हम बहुत सी चीज़ें जो हैं सिमिलर भी करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वो हम बहुत ही अलग वे में करते हैं। How do we explain the diversity? देखो, a little more than 200 years ago, long before the trains, aeroplanes या buses or cars became a part of our life, people traveled from one part of the world to another in ships and horses or camels or foot। देखो, 200 साल पहले जब ट्रेन्स, बसेस या एरोप्लेन्स नहीं होते तो लोग जो है ज़्यादातर सफ़र अपना जानवरों पे या फिर शिप्स पे जो वाटर पे चलती हैं या फिर जो है पैदल चल के जो है करते थे, है ना, करते थे ना। तो ऑफन दे वांटेड वेंट इन सर्च ऑफ द न्यू लैंड्स, न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और न्यू पीपल टू ट्रेड विद। तो वो अक्सर क्या है, नई जगह जो ढूंढते थे अपने जो है नई सेटलमेंट के लिए या कुछ अपना कारोबार करने के लिए, है ना। और एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टाइम टू ट्रैवल, वंस दे गेट टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर एंड ऑफन फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत सारा टाइम लग जाता था। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया से मिडिल ईस्ट जाना है तो या साउथ ईस्ट एशिया जाना है या चाइना जाना है तो बहुत टाइम लग जाता। तो लोग ज़्यादातर वहाँ लंबे अरसे तक रहते थे, है ना, क्योंकि एनर्जी वेस्ट इतना हो रहा है ना, क्योंकि बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, और या फिर वहीं सेटल हो जाते थे। मेनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे वेर फेमाइंस एंड ड्रॉट्स दैट दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। बहुत सारे फेमाइंस या ड्रॉट्स की वजह से भी जो है लोग जो है वहाँ उनके लिए खाना और उनको वो सस्टेन नहीं कर पाते थे लाइफ, इसलिए वो दूसरी जगह चले गए। कुछ गए काम की तलाश में इधर उधर जाते थे। आज भी लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, वॉर्स की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो समटाइम्स एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, पीपल बिगेन टू चेंज ए लिटल एट अदर टाइम एंड दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वे। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकेम बिकॉज ए मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू। तो लोग जब एक जगह से दूसरी जगह के वहाँ के हैबिटेट को अडॉप्ट किया, कुछ पुरानी चीज़ों को अडॉप्ट किया, तो उनके रिलीजन, कल्चर, म्यूजिक, लैंग्वेज जो है मिक्स हो गया। और इसी जो है इंटरमिक्सिंग की वजह से कल्चर्स के, है ना, कुछ समथिंग न्यू और डिफरेंट बना। तो हिस्ट्री जो है मेनी प्लेसेस की ये बताती है हमें कि डिफरेंट जो कल्चर है उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, शेप किया लाइफ और कल्चर उस वहाँ का। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर्स। ठीक है, कोई ट्रेड हब की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मिक्स हुए, है ना, तो कुछ नई चीज़ बनी। तो ये रीजन क्या बहुत ज़्यादा डाइवर्स हुए क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल केम टू इंडिया। इंडिया बिकेम डाइवर्स ड्यू टू द कॉन्स्टेंट कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। जो है बहुत सारा हुआ कॉन्क्वेस्ट, है ना, कोई एशिया से, कभी सेंट्रल एशिया से, कुछ ब्रिटेन से, है ना, कुछ चाइना से, है ना। तो अलग अलग टाइप के पीपल आके यहाँ सेटल हुए। वहाँ के जो है वो लोग जो है कल्चर ट्रेडिशन को यहाँ क्या किया, उन्होंने मिक्स किया और यहाँ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स जो है वो बढ़े। ठीक है, तो वहाँ वो एक यूनिक हिस्ट्री है। ठीक है, सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम व्हेन पीपल अडेप्ट टू लाइव्स इन जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। डाइवर्सिटी जो है कैसे आती है, डाइवर्सिटी एक और तरीके से आती है जब लोग जो है किसी भी जोग्राफिकल एरिया में जो है वहाँ के
हिसाब से रहे। फॉर एग्जांपल माउंटेनस एरिया तो कोल्ड एरिया है ना, लोग वहाँ के उस टाइप के कपड़े पहनेंगे, वहाँ के जो है टेम्परेचर को जो है वहाँ के टेम्परेचर और वहाँ के इन्वायरमेंट को अडाप्ट करने के लिए, है ना, सर्वाइव करने के लिए उनकी फूड हैबिट्स चेंज हो जाती है, जिस टाइप का फूड वहाँ अवेलेबल है। मैंने अभी वहाँ अगर बंगाल में जो कोस्टल एरिया या बंगाल जो है वहाँ फ़िश का ज़्यादा कंजम्पशन होता है, क्योंकि वो ज़्यादा जो है अबंडेंट में अवेलेबल है। राइस का अगर साउथ में यूज़ होता है तो दे आर राइस रिच का लैंड से वहाँ पे। नॉर्थ में अगर रोटी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो क्लाइमेट वैसी परमिशन दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कल्चर वहाँ का चीज़ें जो है वहाँ से इन्फ्लुएंस होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जो है ये देखो डिफरेंट टाइप्स है, देखो ये लद्दाख है, अगर यहाँ जैसी लैंड, वहाँ उस टाइप के लोग जो है वहाँ के जो है लैंड से जो है उस टाइप उस क्लाइमेट हार्श क्लाइमेट में अडाप्ट करने के लिए कुछ चीज़ें अडाप्ट करेंगे, ठीक है। कश्मीर में अगर पश्मीना है तो कश्मीर में कोल्ड है इसीलिए है, ठीक है। थार डेजर्ट में नहीं होगा, है ना। थार डेजर्ट में अगर जो है बंजाराज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो ट्राइबल्स हैं नोमैडिक्स हैं, वो इसलिए हो रही है क्योंकि एक जगह पे वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इतनी वेजिटेशन नहीं है उनके एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ऑफ द सराउंडिंग जो है कुछ जो है कल्चरल मिक्स जो है वहाँ से भी निकलते हैं, ठीक है। ओके, केरला है जैसे, है ना, डिफरेंट जो है ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती है। जब केरला लद्दाख जो है क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर, तो हिस्ट्री जो है बोथ रीजन्स की वो सिमिलरली कल्चरली वहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा। वो बोथ रीजन्स वेर इन्फ्लुएंस बाय चाइनीज और अरब ट्रेडर, है ना। इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस। तो बहुत सारा जो है फॉरेन जो है क्या हुआ, इन्फ्लक्स आया वहाँ पे, अरब ट्रेडर्स बहुत सारे आए क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत अच्छे अच्छे मसाले मिलते थे। वहाँ की लैंड जोग्राफिकल लोकेशन जो लद्दाख की है वो वूल की ड्रॉ करती है, ट्रेडर्स को ड्रू करती है उनकी तरफ इस रीजन्स में, क्योंकि वहाँ ठंडी है, वहाँ वैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उससे वहीं वैसा वूल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस टाइप्स के वहाँ क्लोथ्स मिलते हैं। वहाँ के लैंडस्केप्स ने अट्रैक्ट किया बहुत सारे टूरिस्ट को, जो कुछ वहीं सेटल हो गए। वहाँ के रिलीजन ने, बुद्धिज़्म वाज इन द मेजर रोल, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करने आते थे। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो टाई करती है किसी कल्चर को उस रीजन के साथ, ठीक है। ये डाइवर्स कल्चर्स बनाने में, डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मेयरली ए थिंग ऑफ पास्ट। हमारे प्रेजेंट लाइफ में भी जो है हम मूव कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे जगह का, काम के सिरे में अवर कल्चर ट्रेडिशन जो है उसी हिसाब से स्लोली उस जगह का जो है पार्ट बनते जा रहे हैं ना। आवर नेबरहुड वी लिव इन क्लोज टू पीपल फॉर सर्वल कम्युनिटीज़, तो वन लाइफ्स आर अबाउट टू वे इन विच वी डू थिंग्स। हमारी ज़िंदगी वैसे ही बदलती है जैसे हम काम कर रहे हैं डेली बाई डेली, है ना, जैसे हम कहानियाँ सुनते, ठीक है। देखते हैं फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो इंडिया डाइवर्स है, यह हमने पढ़ा, रिकॉग्नाइज जैसे सोर्स, उसकी सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ है। जब ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया में, वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड रिलीजियस बैकग्राउंड जो है जो इकट्ठे एक साथ आए, तो अभी तो नेशनलिज्म हुआ, तभी तो हमने अंग्रेज़ों को बाहर निकाला। तो फ्रीडम मूवमेंट चली जिसमें थाउजेंड्स जो है डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आए, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स, लॉयर्स, टीचर्स, अच्छा फार्मर्स, लेबरर्स, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटी से, है ना, वो अलग अलग रीजन से, है ना। उन्होंने डिसाइड किया एक जॉइंट एक्शन लेने के लिए ना, बहुत सारे अगट्ठे जेल गए, है ना, डिफरेंट वेज से अपोज किया ब्रिटिश को। और इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडिया, है ना, दे कुड डिवाइड इंडिया बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, है ना, एंड कंटिन्यू टू रूल देम, बट पीपल शोड हाउ दे कुड डिफरेंट, हाउ दे आर डिफरेंट, येट दे यूनाइट इन देयर बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश। ब्रिटिश को लगा कि ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, तो हम इनको डिवाइड करके इन पर रूल कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने स्ट्रेंथ दिखाई, उन्होंने क्या किया, नहीं, कि हम वी आर फ्रॉम डिफरेंट communities, different backgrounds, but we are one country and we unite against you and defeated the supreme British power, ठीक है। और उन्होंने लड़ा एक साथ, है ना। जैसे संग जलियांवाला बाग के मैसेकर के बाद अमृतसर में ब्रिटिश जनरल ओपन फायर, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो अनआर्म्ड थे और पीसफुल पीपल थे उनको मारा गया, है ना, वुंड किया गया। तो हिंदू एंड वुमेन्स एंड मुस्लिम्स, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो थे, मैन एंड वुमेन, पुअर रिच जो है गैदर हुए, है ना, अगेंस्ट ब्रिटिश। और उन्होंने गाने कंपोज किए ऑनर में, उनकी मेमोरी में, इन ब्रेव लोगों की, है ना। तो क्या किया, सॉन्ग एंड सिम्बल्स दैट एमआई ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जो सर्व किया कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कंट्री के रिच ट्रेडिशन के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में, है ना। हमारे इंडियन फ्लैग्स जो है ये एक सिंबल है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर, ठीक है। इन द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू ने कहा कि दैट द इंडिया की यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड बट रादर इट इज़ समथिंग डीपर फ्रॉम विद इन इट्स फोल्ड,
कि ये कोई जो यूनिटी है इंडिया में, ये कोई बाहर से नहीं है, कोई फिलोसफी नहीं है, ये हमारे अंदर से है। वी हैव फेथ, वी हैव फर्टिनिटी, वी बिलीव इन फर्टिनिटी, वी बिलीव इन सेकुलरिज्म। ये हमारे इनर कंसेप्ट हैं। ये हमारे प्रोलेटी है सोसाइटी की, हमारी टॉलरेंस है, ये हमारे बिलीफ और कस्टम जो का हम प्रैक्टिस करते हैं, ये एक्नॉलेज करता है इसको। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज। नेहरू ने ही क्या फ्रेज किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम बेशक डाइवर्स है बट वी आर द वन, वी आर वन एज अ नेशन। आइदर इट इज़ हिंदू, आइदर इट इज़ मुस्लिम, आइदर इट इज़ सिख, आइदर इट इज़ क्रिश्चियंस, एवरी वन, वी एज ए वन आर द नेशन। ठीक है, हम एज ए कंट्री एक सिंगल एंटिटी। ठीक है, तो ये था, ये हमने आज डाइवर्सिटी के बारे में जो है एक ब्रीफ, एक थोड़ा सा हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है ना, अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड ऑफ NCERT 6th क्लास के। ठीक है, आगे हम इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं।